अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर इमशा सत्तार फ्रॉम मिसेस सत्तार। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर के साथ होंगे। तो आज की वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर है, यानी कि वेट लॉस के ऊपर। तो इस वीडियो में हम वेट लॉस कैसे करना है, प्रॉपर डाइट क्या फॉलो करनी है और क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, लेकिन वेट लॉस की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपना बॉडी मास इंडेक्स ज़रूर कैलकुलेट कर लिएगा। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, बॉडी मास इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप उसके ज़रिए अपना बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कीजिएगा और उसके बाद देखिएगा कि अगर आपको आपकी जो वेट की रेंज है, बीएमआई की जो रेंज है, वो आपकी अगर ओवरवेट या जो है ओबीस में आ रही है, तो क्या नाम है, आपने वेट लॉस करने की ज़रूरत है। अगर कोई शख्स जिसका जो बीएमआई है वो बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है, लेकिन वो वेट लॉस करना चाहते हैं स्पेसिफिक रीजन्स का, जैसे कि फेस फैट का या थाइज़ या फिर बेली और वेस्ट वगैरह, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है वो एक्सरसाइजेज़ की तरफ जाएँ। ठीक है। ओवरऑल वैसे तो हमें डाइट अच्छी ही लेनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी ही चाहिए, तो उसके लिए आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जो है आपने एक्सरसाइजेज़ भी करनी है ताकि स्पेसिफिक रीजन्स का जो फैट है वो आप लूज़ कर सकें। आज जो हम डाइट प्लान डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप उससे फॉलो ही ना कर सकें। डाइट प्लान हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आप उससे स्टिक रह सकें, कि आपकी कंटिन्यूटी में हो, कि ऐसा ना हो कि आप कुछ दिन फॉलो करें और फिर आप फेड अप हो जाएं और आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर रहे हो और आप कुछ खा ही ना रहे हो और फिर एंड में आपको हो कि यार नहीं बस हो गई है, तो फिर उसके बाद आप दोबारा से जो है वो अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ आ जाएँ। तो ऐसे डाइट प्लान से बेहतर है कि आप इस चीज़ को, जो मैं आज आपको बताऊँगी, इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। इन्हें बस नॉर्मली जो है आपकी जो डाइट है उसके पोर्शंस को कंट्रोल करना है और कुछ चीज़ें आपने ऐड करनी है और कुछ चीज़ें आपने रिमूव करनी है, जिस वजह से मैंने आपको बताया कि शुगर और जंक फूड आपने बिल्कुल कट डाउन कर देना है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो आप वैसे ले सकते हैं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ। तो ऐसे डाइट प्लान का फ़ायदा ये है कि आप स्टिक रह सकते हैं आसानी से और आपके लिए वेट लॉस करना आसान होगा, और ये एक हेल्दी डाइट प्लान है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट करने से पहले, जैसे अगर आप 8 या 9 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, तो ब्रेकफास्ट से पहले आपने लेना है 1 ग्लास, जो भी मतलब मैं ड्रिंक्स बताऊँगी, वो 1 ग्लास ड्रिंक लेनी है। ठीक है, वो डिफरेंट ड्रिंक्स हैं, आइदर वो सिनेमन टी हो सकती है, ज़ीरा टी हो सकती है, लेमन वाटर हो सकता है, इसके अलावा चिया सीड वाटर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपने निहारमू लेनी है। ठीक है, 1 ग्लास पानी, और अगर ये इनमें से कुछ भी आपने लेना है तो आपने 1 ग्लास नीम गर्म पानी लेना है। तो सबसे पहले आपने लेना है निहारमू 1 ग्लास नीम गर्म पानी। ठीक है, और उसके बाद फिर आधे घंटे बाद जो है वो आपने ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है, सुबह-सुबह पानी पीने का फ़ायदा क्या है कि आपका मेटाबॉलिज़्म अच्छा हो जाता है। ठीक है, और जो है फिर आप आधे घंटे बाद नाश्ता कीजिएगा। नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट में आपने ये लेना है कि आपने, अगर आप एक पराठा खाते हैं या 2 पराठा खाते हैं, तो आपने 2 हाफ़ कर देना है इस क्वांटिटी को। जैसे आपने 2 पराठे की जगह 1 पराठा खाना है, और उस पराठे में भी जो है वो घी बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, घी तेल का इस्तेमाल कम कीजिएगा और बहुत कम होना चाहिए। और इसके अलावा अगर बेहतर ये है कि आप क्या करें, प्रोटीन्स की तरफ ज़्यादा जाएँ। प्रोटीन्स में यानी कि आप ले सकते हैं 2 एग वाइट्स, ठीक है, 1 डेट और आधा कप जो है चाय ले सकते हैं विदाउट शुगर, उसमें आप डाल सकते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाल सकते हैं, और 1 पिंच अगर चाहें तो गुड़ की डाल सकते हैं, पिसे हुए गुड़ की। ठीक है, 1 चुटकी डाल सकते हैं सिर्फ, क्योंकि आपको शुगर क्या करनी है, अवॉइड करनी है बिल्कुल। अच्छा, नाश्ते में आप ये ले सकते हैं, अगर आप पराठा लेते हैं तो आपने हाफ़ काटना, अगर आप 1 पराठा लेते हैं तो हाफ़ पराठा लें। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप पराठा और एग वाइट और डेट और टी के अलावा आप ले सकते हैं कॉर्नफ्लेक्स ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो है वो शुगर फ्री जो होते हैं वो वाले ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ओटमील ले सकते हैं। ठीक है, तो आप, और या फिर आप उपमा ले सकते हैं। सही है, तो ये चीज़ें आप ले सकते हैं नाश्ते के अंदर। फिर उसके बाद स्नैक टाइम हो जाएगा। स्नैक टाइम में आपने लेना है, आपने अवॉइड करनी है चिप्स और पैक्ड जूसेस और डिफरेंट ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि लंच टाइम और इस ब्रेकफास्ट टाइम के दरमियान में हमें ज़रूर भूख लगती है, वो हमारे स्नैक टाइम होता है, और उस स्नैक टाइम में आप ले सकते हैं नट्स। इसके अलावा आप ले सकते हैं कोई भी एक फ्रूट, जैसे 1 एप्पल हो गया या 1 ऑरेंज हो गया, जो भी आपको फ्रूट पसंद है आपने 1 लेना है। ठीक है, इसके अलावा आप ले सकते हैं अगेन उपमा ले सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें आप स्नैक टाइम में ले सकते हैं। फिर हो जाएगा लंच टाइम। लंच डाइट की तरफ मूव करने से पहले हम एक हदीस देख लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
No human being has ever filled a container worse than his own stomach. The son of Adam needs no more than a few morsels of food to keep up his strength. Doing so, he should consider that a third of his stomach is for food, a third for drink, and a third for breathing. इस हदीस से हमें ये सीखने को मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है पोर्शन कंट्रोल डाइट और बैलेंस डाइट के ऊपर ज़ोर दिया है और फरमाया है कि अगर हम अपने पेट को 3 हिस्सों के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं तो उसका 1/3 हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा जो है वो खाने के लिए होना चाहिए। इतना खाना खाना चाहिए हमें कि हम उसका 1/3 हिस्सा जो है वो भरे और 1/3 हिस्सा जो है पीने के लिए होना चाहिए और 1/3 हिस्सा जो है वो खाली रहना चाहिए। तो आज हम इस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमें एक बाइट जो है वो 32 टू 40 टाइम्स जो है वो च्यू करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो शख्स एक बाइट अपनी जो है एक बाइट 32 टाइम्स या 40 टाइम्स च्यू करता है तो वो इंसान कभी भी मोटा नहीं होता। तो हम इन दोनों बातों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम अपनी पूरी वेट लॉस की जो डाइट है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं लंच डाइट की तरफ। लंच टाइम में आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले जो है 1 गिलास भर के पानी पीना है और ब्रेकफास्ट से लंच टाइम के दरमियान में भी आपने बीच बीच में पानी पीते रहना है। ठीक है, इसके अलावा जब आप लंच स्टार्ट करें तो 1 गिलास आपने भर के पानी पीना है। उसके बाद आपने सबसे पहले एक प्लेट भर के जो है वो सलाद लेना है। सलाद में आप डिफरेंट सब्जियां जो आपको पसंद है, खीरा हो गया, गोभी हो गई, बीटरूट हो गया और बहुत सारी जो भी आपको चीज़ें पसंद हैं, चाहे मूली वगैरह जो भी आपको पसंद है वो आपने सलाद में इस्तेमाल करनी है और आपने सबसे पहले पानी पीने के बाद जो है वो सलाद खाना स्टार्ट करना है। ठीक है, आपने अपनी सलाद की जो है फुल प्लेट लेनी है और उसको हाफ प्लेट को आपने बिफोर स्टार्टिंग लंच आपने वो खाना है। मतलब 1 गिलास पानी पिया और आधी प्लेट आपने सलाद खाई। उसके बाद ये होगा उसके बाद आपने जो है वो लंच की तरफ जाना है, यानी कि आपने लेनी है, अगर आपके पास रोटी है, रोटी सालन जो भी है मतलब, तो आप अगर 1 रोटी खाते हैं तो आप आधी रोटी खाएँ। ठीक है, अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 रोटी खाएँ। इस तरह आपने ग्रेजुअली कम करना है और सालन आपने लेना है और सालन में ख़्याल कीजिएगा कि घी और तेल वगैरह का इस्तेमाल बहुत कम करें। ठीक है, और कोशिश करें कि सरसों का तेल जो मस्टर्ड ऑयल होता है और जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल इनका इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, अब ये चीज़ आपने करनी है। इससे फ़ायदा क्या होगा, खाना स्टार्ट करने से पहले सलाद और खाना और पानी पीने का फ़ायदा ये है कि आपको फुलनेस फ़ील होगी और आपका जो है वो आपको भूख कम लगेगी और आपका जो पोर्शन पहले से ज़्यादा था अब वो कम हो जाएगा रोटी वगैरह का। ठीक है, क्योंकि हमें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमें कम लेना है। ठीक है, कम लेना है। हम प्रोटीन बढ़ा सकते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स को हमने कम ही लेना है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हमने करनी है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम स्नैक टाइम पे, जो शाम का टाइम होता है उसमें हम मोस्टली चाय और बिस्किट्स वगैरह खा रहे होते हैं। लेकिन अगर आपने डाइट फॉलो करनी है तो आपने क्या करना है, आप चाय लें आधा कप और विदाउट शुगर लें। ठीक है, और उसके साथ आप ले सकते हैं शुगर फ्री बिस्किट, वीटेबल्स वगैरह जैसे होता है, ये आप ले सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि मैदा तो उसमें होगा, तो ये आपकी चॉइस है। इसके अलावा आप नट्स ले सकते हैं, अगेन उपमा ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी आप मतलब फ्रूट्स वगैरह या आलमंड्स वगैरह, ये नट्स वगैरह जो भी आप लेना चाहते हैं ये चीज़ें आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है डिनर टाइम। डिनर में भी सेम वही पैटर्न फॉलो होगा जो आपने लंच टाइम में किया है, लेकिन करना आपने ये होगा कि आप कोशिश आपने अपना पोर्शन कम करना होगा। जैसे आप रोटी वगैरह कोशिश करें डिनर में, अगर आपका दिल नहीं है तो वो ना लें। और अगर आप डिनर में रोटी भी ले रहे हैं तो आपने पोर्शन का उसी तरह से बिल्कुल ख्याल रखना है और सालन के अंदर जो है वो घी तेल का इस्तेमाल जो है वो कम करना है। इसके अलावा आपने सलाद का इस्तेमाल भी करना है और पानी भी खाना स्टार्ट करने से पहले पीना है। और फिर आपने ये है आधी प्लेट जो सलाद मैंने आपको बताई थी कि जो आधी आपने पहले खानी है और आधी आपने खाने के साथ खानी है। अच्छा, अब डिनर में आप ये भी कर सकते हैं कि आप ले सकते हैं जो है आप इसके अलावा ले सकते हैं राइस, ले सकते हैं ब्राउन राइस या वाइट राइस जो भी आपका दिल करे, लेकिन उसकी क्वांटिटी मैटर करती है। उसकी क्वांटिटी आपने लेनी है 1 बाउल। ठीक है, 1 बाउल आप राइस ले सकते हैं। अगर आप राइस ले रहे हैं तो आपने रोटी नहीं लेनी है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाकी सारा पैटर्न वही है। आप सब चीज़ें खा सकते हैं, सब्जियां वगैरह, गोश्त वगैरह, लेकिन हर चीज़ का पोर्शन कंट्रोल होना चाहिए और हर चीज़ में क्वांटिटी ऑफ ऑयल एंड घी ये कम होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं चीट डे की। चीट डे का मतलब है कि आपको एक दिन की चीटिंग जो है वो अलाउड है।
यानी कि मंथ में 2 बार जो है वो आप चीट डे कर सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सारा जो है वो खाना शुरू कर दें। इसका मतलब ये है कि आप एक स्लाइस मतलब पोर्शन कंट्रोल में आप जो आपका दिल करता है वो आप खा सकते हैं। जैसे एक स्लाइस पिज़्ज़ा खा ली या एक 1/4 पार्ट ऑफ द बर्गर। इस तरह से मतलब आपको पोर्शन कंट्रोल में चीट डे करना है। लेकिन आपने सॉफ्ट ड्रिंक्स और बेकरी आइटम्स फिर भी अवॉइड करने हैं, ठीक है। अब वेट लॉस की बात है तो एक्सरसाइज तो मस्ट है। तो एक्सरसाइज में आपको जो सूट करती है आप वो करें। जॉगिंग, वॉकिंग, ठीक है, या फिर जो भी आपको मतलब सूट करती है एक्सरसाइज वो करें। और इसके अलावा आप प्लैंक्स कर सकते हैं, ठीक है। प्लैंक बहुत ज़्यादा मुफीद है, तो आप वो कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप घर में ही करना चाहते हैं तो घर में आप इस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्लैंक्स वगैरह, जॉगिंग हो गई, एक ही स्टैंडिंग पोजीशन में आप खड़े होकर जॉगिंग कर रहे हैं, इस तरह आप कर सकते हैं। तो एक्सरसाइजेज़ भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा अगर स्पेसिफिक रीजन की आपने एक्सरसाइजेज़ देखनी है तो वो आप इन्हें गूगल सर्च करके देख सकते हैं। मतलब अगर आपने स्पेसिफिकली फैट की करनी है और बेली की करनी है और थाइज़ की करनी है तो ये एक्सरसाइजेज़ डिफरेंट है। तो उन एक्सरसाइजेज़ को फॉलो कीजिएगा साथ में, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपने डाइट फॉलो करनी है। इस डाइट में मैंने कुछ भी मना नहीं किया है सिवाय शुगर के और जंक फूड के, ठीक है। और बाकी चीज़ें आपने सब चीज़ें लेनी है लेकिन पोर्शन कंट्रोल में लेनी है। इसके अलावा एक दो सजेशन ये है कि आप ले सकते हैं पानी, जो भी आप पूरा दिन पी रहे हैं वो आप डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं। उसे बनाने के लिए आपको करना ये है कि रात में आपने एक बॉटल भरनी है और पानी की, और उसमें जो है वो आपने फ्यू स्लाइसेस ऑफ कुकम्बर, ठीक है, खीरे के कुछ स्लाइसेस, एक लेमन स्लाइस और जो है वो मिंट्स के कुछ पत्ते, मिंट लीव्स डालने हैं, कुछ पुदीने के कुछ पत्ते डालने हैं। उसको ओवरनाइट आपने छोड़ देना है और आपने फिर पूरा दिन अगर जब भी आपका दिल करे वो पूरी बॉटल आपने ख़त्म करनी है डिटॉक्स वाटर की। तो ये भी ज़्यादा मुफीद है। और पानी आपने 8 से 10 गिलास लाज़मी पूरे दिन में पीना है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि वेट लॉस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताई हैं ब्रेकफास्ट से पहले जो ड्रिंक्स हैं जो आप ले सकते हैं फॉर वेट लॉस, मतलब जो निहारमू आपने लेनी है, या तो आप प्लेन ल्यूकवार्म वाटर ले सकते हैं, वो भी बहुत मुफीद है। और सुबह भी लेना है प्लेन ल्यूकवार्म वाटर, और रात में सोने के बाद मतलब सोने से पहले, जैसे डिनर कर लिया उसके 1-2 घंटे बाद हम सो जाते हैं मोस्टली, तो क्या करना है आपने सोने से पहले जो है ना, बिल्कुल बेड पे जाने से पहले आपने 1 गिलास ल्यूकवार्म वाटर लाज़मी लेना है। और क्रंचिंग का दिल कर रहा है तो फिर आप नट्स वगैरह ले सकते हैं, वरना आप हाफ़ जो कप है वो ल्यूकवार्म मिल्क भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेहतर, और सोने से पहले आपने ल्यूकवार्म वाटर ज़रूर लेना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और बाकी जो ड्रिंक्स मैंने ब्रेकफ़ास्ट की बताई हैं वो मैं एक इंशाल्लाह एक अलग वीडियो बनाऊँगी। उसमें मैं जितनी भी ड्रिंक्स हैं वो जो निहारमू आप ले सकते हैं वो ज़रूर बताऊँगी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। और बाकी अगर वो ड्रिंक्स भी अगर आप नहीं, मतलब आपको इस ऑफ़िस वगैरह जाना है या टाइम नहीं है तो आप प्लेन ल्यूकवार्म वाटर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। बाकी ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।